वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। एक सॉलिड प्रॉफिटेबल कंटेंट क्रिएशन बिजनेस कैसे बनाया जाए। देखिए, आजकल कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, राइट? लेकिन उस कंटेंट को एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, 2026 और उसके आगे के लिए क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आज हम एग्जैक्ट उसी फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए जल्दी से आउटलाइन देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 2025 के कंटेंट मार्केट ट्रेंड से, फिर एक प्रॉफिटेबल नीश ढूंढना, वायरल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्राफ्ट करना, कॉपीराइट्स और लॉ सूट्स को नेविगेट करना, क्लाइंट्स और रिटेनर्स सिक्योर करना और फाइनली इस पूरे कंटेंट बिजनेस को स्केल करना। ये एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। 2025 में आखिर मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं? डिजिटल लैंडस्केप के विशाल स्केल को समझना बहुत जरूरी है। अब इस नंबर को देखिए, 347.3 बिलियन। हर रोज लगभग इतने ईमेल्स भेजे और रिसीव किए जाते हैं और इंटरनेट पर 4.62 बिलियन इंडेक्स्ड वेब पेजेस हैं। क्रेजी राइट? ये आंकड़े सच में माइंड ब्लोइंग हैं, लेकिन ये एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि आज स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी कंटेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है। इस पूरे शोर में स्पेसिफिकली एंगेजिंग कंटेंट की बेहद जरूरत है। और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में क्या चल रहा है? केस स्टडीज और वीडियोस ने बाजी मार ली है। दोनों 53% पर टाइड हैं। बेस्ट रिजल्ट्स यही दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, आजकल जनरेटिव एआई का जमाना है, लेकिन ह्यूमन टच अभी भी इररिप्लेसेबल है। एआई अक्सर इनएक्यूरेट या जेनेरिक बातें बना देता है, जिसे कॉन्फैब्युलेशन कहते हैं। उससे बचने के लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज लगानी ही पड़ती है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप पर, फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल निश। इतने बड़े डिजिटल नॉइज में अपनी जगह बनाने के लिए ये एब्सोल्यूट मस्ट है। मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? एक आम जनरलिस्ट एडिटर जो सब कुछ करता हो, या एक नीश स्पेशलिस्ट? सोचिए, अगर कोई सिर्फ फिटनेस कोचेस के लिए रॉ आईफोन क्लिप्स को हाई कन्वर्टिंग रील्स में बदलता है, तो उसकी परसीव्ड वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ जाती है। जर्नलिस्ट बनने से वैल्यू ड्रॉप होती है, क्योंकि आप हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नीश होने से आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अपने स्किल्स को प्रूव कैसे किया जाए? पुराने जेनेरिक शो रील्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे। इसके बजाय अनसोलिसिटेड, हाईली रेलेवेंट सैंपल एडिट्स बनाना एक गेम चेंजर है। मतलब उनके ही डोमेन का पॉपुलर कंटेंट उठाइए, उसे री-एडिट कीजिए और उन्हें दिखाइए। ये सीधा उनकी प्रॉब्लम को हिट करता है और तुरंत आपकी कैपेबिलिटी प्रूव कर देता है। तो अब आते हैं टेक्निकल एग्जीक्यूशन पर, क्राफ्टिंग वायरल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। आज के टाइम में शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और पॉडकास्ट क्लिप्स हाईएस्ट आरओआई देने वाले फॉर्मेट्स हैं। इनकी एडिटिंग का वर्कफ्लो बड़ा सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। सबसे पहले कैनवस को 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सेट कीजिए और बैकग्राउंड ब्लर कर दीजिए। फिर पेसिंग फास्ट रखने के लिए फुटेज को 1.3 टाइम्स स्पीड अप कर दें और आखिर में क्लिप का सबसे एंगेजिंग हिस्सा कट करें। ये ऑप्टिमल व्यूइंग एक्सपीरियंस सेट कर देता है। अब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जरूरी हैं, जैसे टेक्स्ट को पॉप कराने के लिए ऑटो कैप्शंस के पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना, फॉन्ट में पब्लिका सैंस बोल्ड का यूज और थोड़ा सिनेमैटिक डेप्थ लाना, और हाँ, एक विजुअल प्रोग्रेस बार जरूर ऐड करना। ये प्रोग्रेस बार एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो व्यूअर्स को एंड तक रोके रखती है, जिससे रिटेंशन लिटरली शूट अप कर जाता है। लेकिन कंटेंट बनाने के साथ साथ कानूनी दावपेच समझना भी जरूरी है। नेविगेटिंग कॉपीराइट एंड लॉसूट्स, ये एक्सटर्नल क्लिप्स और म्यूजिक यूज करते वक्त के गार्ड रेल्स हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी फेयर यूज को लेकर होती है। काफी लोगों को लगता है कि फेयर यूज उनका गारंटीड राइट है। असल में फेयर यूज सिर्फ एक लीगल डिफेंस है जो कोर्ट में तय होता है। यह ऑटोमैटिकली हर चीज यूज करने का फ्री पास बिल्कुल नहीं है। जब कोर्ट फेयर यूज टालती है तो वो इन 4 मेन फैक्टर्स को देखती है। क्या नया कंटेंट ट्रांसफॉर्मेटिव है? मतलब क्या उसने कोई नई कमेंट्री ऐड की? ओरिजिनल काम का नेचर कैसा था? कितना बड़ा हिस्सा यूज हुआ? और सबसे बड़ा पॉइंट, क्या इस नए कंटेंट से ओरिजिनल क्रिएटर की मार्केट वैल्यू पर कोई नुकसान हो रहा है? और एक बहुत पॉपुलर मिथ है, अगर 30 सेकंड से कम है तो सेफ है। एक्चुअली स्क्रैच दैट। ऐसा कोई मैजिक टाइम लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ओरिजिनल वर्क का सबसे मेन हिस्सा, जिसे हार्ट ऑफ द वर्क कहते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी कॉपी हो, तो भी लीगल ट्रबल आ सकती है। तो सेफली काम कैसे करें?
सबसे बेस्ट तरीका है लाइसेंसेस सिक्योर करना, रॉयल्टी फ्री ऑडियो वीडियो लाइब्रेरीज यूज करना, या फिर उन वर्क्स को सोर्स करना जो स्ट्रिक्टली पब्लिक डोमेन में हैं, जैसे वो वर्क्स जिनका कॉपीराइट क्रिएशन के 95 साल बाद एक्सपायर हो चुका है। ये स्टेप्स लॉन्ग टर्म बिजनेस सेफ्टी इंश्योर करते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द बिजनेस मैकेनिक्स, सिक्योरिंग क्लाइंट्स एंड रिटेनर्स। अपनी इन लीगली प्रोटेक्टेड क्रिएटिव स्किल्स को एक्चुअली प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक वैल्यू बेस्ड आउटरीच फनल चाहिए। पहले अपने नीचे लीड्स ढूंढें, फिर उन्हें एक फ्री हाईली पर्सनलाइज सैंपल एडिट भेजें। अब इसके बाद इन इंटरैक्शंस को सीआरएम में ट्रैक करना और कम से कम 5 से 6 बार फॉलोअप करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि क्लाइंट्स रेयर ही पहली बार में येस बोलते हैं। प्रोसेस और पेशेंस ही यहां काम आते हैं। और एक बार क्लाइंट मिल जाए तो आवरली रेट्स या एक बार के गिग्स से बाहर निकलना पड़ेगा। आवरली काम से बस फीस्ट और फैमिन वाला साइकिल चलता है। एक महीने पैसा, अगले महीने बिल्कुल सन्नाटा। इसको तोड़ने के लिए आउटकम बेस्ड रिटेनर पैकेजेस बेचना शुरू कीजिए। जब प्रिडिक्टेबल मंथली रेवेन्यू आने लगता है और अनलिमिटेड एडिटिंग सब्सक्रिप्शन सेट होती हैं, तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पैनिक पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब एक बार कंसिस्टेंट रिटेनर इनकम आने लगे, तब बारी आती है फाइनल स्टेप की, स्केलिंग द कंटेंट बिजनेस। अब ऑपरेशंस को मैसिव स्केल पर ले जाना है। स्केल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अपने टाइम को लेवरेज करना। जो $10 वाले रेपिटेटिव टास्क हैं, जैसे इनवॉइसेस भेजना या सिंपल इनिशियल कट्स लगाना, उन्हें तुरंत किसी जूनियर एडिटर या वर्चुअल असिस्टेंट को डेलीगेट कर दें। ऐसा करने से पूरा ध्यान उन $1000 वाले टास्क पर लगता है, जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी और एक्सेप्शनल क्लाइंट डिलीवरी। स्केलिंग स्मार्टर का मतलब है इंटेंशनल मूव्स लेना। अपने ऑफर को लगातार रिफाइन करें। जो चल रहा है उसे रखें, जो नहीं चल रहा उसे ड्रॉप कर दें। सिस्टम्स को ऑटोमेट करने से पहले उन्हें इंटेंशनली मैन्युअली सीखें। और जब एक्सपेंशन की बारी आए तो मोशन ग्राफिक्स या वीडियोग्राफी जैसे कंप्लीमेंट्री सर्विसेज ऐड करके क्लाइंट्स को फुल सर्विस पैकेजेस अपसेल करें। तो अब इस डीप डाइव के एंड पर सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये सोचना जरूरी है कि इन अकेले टेक्निकल स्किल्स को पैक करके मॉडर्न बिजनेसेस के लिए एक रिकरिंग हाईली वैल्यूएबल आउटकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। असल में यही माइंड शिफ्ट एक बेसिक फ्रीलांसर को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनाता है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और इस ब्लूप्रिंट को एक्शन में लाना शुरू करें।